हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उसके साथ जो स्टेटस जीके वाला पोर्शन होगा वो भी आपको पूरा बताया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, हम देखते हैं पूछा था कल का प्रश्न जो हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपया देने की घोषणा की है। बहुत लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया और बहुत लोगों ने विस्तार से लिखा। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर बोलूँगा कि आप जितना से ज़्यादा हो सके आप लिखा करिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं फिर वो आपको काफ़ी समय तक याद रहती है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का घंटी आती है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में किसने G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने क्या किया है कि हाल ही में सऊदी अरब ने G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में किसकी कृषि मंत्रियों की बैठक में क्या की है? अध्यक्षता की है। अब बात आती है कृषि मंत्री की, तो दोस्तों हम देख लेते हैं हमारे यहाँ के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों, जो हम तस्वीर में देख पा रहे हैं ये हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट कैट गो का शुभारंभ किया है? गेट कैट गो का शुभारंभ किया है। ये क्या है दोस्तों? एक ऑनलाइन कोचिंग है। तो किस राज्य सरकार ने? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अर्थात कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट कैट गो का शुभारंभ किया। अब बात आती है दोस्तों कर्नाटक की। पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि इस ऐप गेट कैट गो इस ऐप का जो शुभारंभ किया है वो क्यों किया गया है। दोस्तों, इस ऐप से क्या होगा कि जो छात्र छात्राएं हैं उनकी जो प्रतियोगिता परीक्षा में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कर्नाटक की। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या है? बेंगलुरु है। यहाँ के जो सीएम है वो है BS येदियुरप्पा। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? वाजूभाई वाला। लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में 225 सीटें हैं। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात और आती है कर्नाटक से, क्योंकि इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में ही है, अर्थात बेंगलोर कर्नाटक में ही है। ठीक, तो इसरो का जो मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक में। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे जी कब मनाया गया है? तो दोस्तों 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल या 24 अप्रैल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अर्थात कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या मनाया गया? हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 है इसका मुख्य उद्देश्य। जो लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या हुआ था? लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को हुआ था लागू। तो तभी से जो ग्राम पंचायतें हैं, संविधान की द्वारा हमारे देश में पंचायती राज्य को क्या मिली? मान्यता मिली। और इसी के उपलक्ष्य में
24 अप्रैल 1993 को ही हमारे संविधान में राष्ट्रीय पंचायती राज को क्या मिली, मान्यता मिली। तभी से हम क्या मनाते हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो इसका डी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य को आधिकारिक रूप से लिखना है दोस्तों यहाँ पे। तो किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ऐसे में वैश्विक महामारी चल रही है और दोस्तों कई राज्य ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने राज्य में पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया है और कोरोना से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोवा। सी इज द करेक्ट आंसर। अर्थात गोवा जो राज्य है वो क्या है, पूर्णतः कोरोना मुक्त हो चुका है। अब बात आती है दोस्तों गोवा की। अब जब बात गोवा की आती है दोस्तों तो हम देख लेते हैं कि गोवा की जो कैपिटल है वो क्या है, पणजी। यहाँ के सीएम कौन है, सत्यपाल मलिक। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट और विधानसभा में 40 सीटें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के नए गृह और स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के नए गृह और स्वास्थ्य मंत्री बने हैं कौन, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत या तुलसी सिलावट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अर्थात नरोत्तम मिश्रा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए गृह और स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। अब बात आती है दोस्तों कहाँ की, मध्य प्रदेश की। अब मध्य प्रदेश की देख लेते हैं हम दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। सीएम यहाँ के कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। लोकसभा में यहाँ 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। यहाँ का जो डांस है दोस्तों वो है गरीबा डांस। ठीक है, और माधव नेशनल पार्क यहाँ का बहुत फेमस नेशनल पार्क है। देखते हैं हम दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में किसे BWF के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर बना गया है। IM बैडमिंटन जो अभियान चला है, इसने चलाया BWF ने। ठीक है, उसका जो एम्बेसडर बनाया किसे बनाया गया है, तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर, PV सिंधु को। हाल ही में PV सिंधु को क्या है, IM बैडमिंटन अभियान का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने क्या किया है, अभी हाल ही में विद्यादान 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, ये हैं दोस्तों हमारे मानव संसाधन और विकास मंत्री कौन, रमेश पोखरियाल। ठीक है दोस्तों, अभी और इन्होंने ही अभी विद्यादान 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि RBI ने सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, कौन सा बैंक है दोस्तों, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों बड़ा ही अटपटा नाम है, M. कोदी, अर्थात D इज द करेक्ट आंसर। M. कोदी को अभी हाल ही में RBI ने सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का MD और CEO क्या किया है, नियुक्त किया है। अब बात आती है दोस्तों सिटी यूनियन बैंक की। तो जो सिटी यूनियन बैंक है इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1904 में। कब हुई थी दोस्तों, 1904 में। स्थापना कब हुई, 1904 में। इसका जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है, इसका जो मुख्यालय तमिलनाडु में है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो है R. मोहन। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 23 टन दवाइयाँ दी हैं। तो दोस्तों अभी हमने बताया था उस दिन कि हमारे भारत ने 30+ देशों को दवाइयाँ दी हैं। अब अभी हाल ही में भारत ने किस देश को
23 टन दवाइयाँ दी हैं, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अर्थात नेपाल को हमारे भारत ने 23 टन दवाइयाँ दी हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नेपाल की। तो देख ले नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू। यहाँ जो करेंसी चलती है वो नेपाली रुपया चलता है दोस्तों। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, विद्या देवी भंडारी। यहाँ जो पीएम है वो कौन है, खड़ग प्रसाद ओली। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण योजना शुरू की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में किसने, गुजरात सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने क्या किया है, गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में जल संरक्षण योजना शुरू की है। अब दोस्तों बात आती है कहाँ की, गुजरात की। तो दोस्तों हमने देख चुके हैं, पिछले भी हम रिवीजन करते आए हैं और हमें पता है कि जो गुजरात है, गुजरात की राजधानी क्या है। तो गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों, गांधीनगर। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1960 में हुई थी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो कौन है, विजय रूपानी, सभी को पता है। और यहाँ जो राज्यपाल है वो कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा आज का प्रश्न। ये आपके लिए चैलेंज है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों आज का, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, 38, 40, 140 या 142। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहती है। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।